नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडजस्ट मोटर की वाइंडिंग हमें कैसे करनी है दोस्तों, और किस तरीके से हमें इसको कनेक्शन करना है, कौन सा डाटा है इसका। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारे पास एडजस्ट की मोटर है, जो कि दोस्तों 1 इंच की मोटर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इसका डाटा। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 कोयलों का एक सेट है, और ये दोस्तों 4 कोयलों का एक सेट है। ये रनिंग का सेट है, ये स्टार्टिंग का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करेंगे, रनिंग से सेट करेंगे। सबसे पहले ये रनिंग की कोयले हैं, ये रनिंग की कोयले ही डालेंगे। दोस्तों इसमें जो गोलाई ये इस गोलाई की है वो हमने 24 इंची की है, दोनों की लंबाई है वो 24 इंची है। हम स्टार्ट करेंगे कोयल डालना। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये पेपर है, ये पहले ही बना लेने हैं। ये लो पेपर हमने यहाँ पे हरी सीट का इस्तेमाल किया है। ये स्लोट से बड़े होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें इस पर स्टार्टिंग और रनिंग के ऊपर डबल कोयल आएगी। तो दोस्तों ये हमने 4 कोयलों का सेट लिया है। ठीक है, ये 4 कोयलों का सेट लिया है। ये इसमें हमने 28 नंबर कॉपर वायर। तो दोस्तों अब हमें इसमें लॉक है वो लगा देना है सही तरीके से। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लॉक लगाना है, पूरा लगा देना है, और यहाँ पे देख लेना है कि कोई भी वायर बाहर है या नहीं है। हमें कोयल को दोनों साइडों से अगर टाइट कर लेना है। ठीक है, अगर कोयल नहीं आ रही है तो हमें इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। और आगे जो स्लॉट है उसी में मैं इसी तरीके से डाल देने हैं। ठीक है, अगर कोयल एक साथ में चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमें थोड़ी थोड़ी वायर करके इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, ये कोयल हो गई है। अब इस पर हमें दोस्तों लॉक है वो साथ के साथ में लगा लेना है। कोई भी वायर है वो पेपर से बाहर नहीं रहना चाहिए, सभी पेपर के अंदर ही रहने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये भी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी लंबाई वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको दबा के रख देना है। ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों हमारा एक कोयल पूर्ण। ठीक है दोस्तों, अभी एक कोयल ही पूर्ण हुई है। तो दोस्तों हम यहाँ से मानेंगे कि ये 1 नंबर सेट से निकला, 1 नंबर स्लॉट से निकला वायर है, ये 2 नंबर में। अब दोस्तों ये सिरा है वो 2 नंबर स्लॉट में ही जाना चाहिए। अगर हम सलग वाइंडिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके से इसकी वाइंडिंग करनी है। अब यहाँ से मैं इस कनेक्शन को एकदम बराबर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से कोयल को कर लेना है। जो दूसरी तीसरी कोयल से कनेक्टेड सिरा वो हमें बाहर निकाल देना है, और 1 नंबर कोयल का सिरा है वो साथ में ले लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से क्या करना है, एक खाली स्लॉट बीच में छोड़ना है। अगर हम अगले कोयल डाल रहे हैं तो यहाँ से एक खाली स्लॉट छोड़ दिया है। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया था कि ये 2 नंबर स्लॉट से निकला वायर है, तो यहाँ पे मैं 2 कोयल छोड़कर ये सिरा तीसरी स्लॉट में यहाँ पे डाल दिया। ये यहाँ पे देख सकते हो आपको, ये तीसरा ये सिरा है 2 नंबर स्लॉट में चला गया है। इस तरीके से हमें इसमें डाल देना है। ठीक है, ये हो गया है। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, अब इस पर दोस्तों वैसे ही हमें लॉक है लगा देना है, जैसे हम लगाते आ रहे हैं उसी तरीके से हमें लॉक है लगा देना है। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ से थोड़ा टाइट रखना है कोयल को। ठीक है, यहाँ पे एकदम चिपका देना है, जिससे कि हमारी कोयल है वो अंत में सेट हो सके। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बड़ी कोयल है, मैंने बताया था कि काफ़ी बड़ी कोयल होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें वैसे के वैसे इसको करना है, और हमें कोयल को गोलाई की तरफ से घुमा लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से गोलाई फिर से लगा देनी है, और इस पर पेपर हमें लगा देना है। ठीक है, अगली कोयल है ये इसी तरीके से हमें इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया था कि हमें ये टाइट रखनी है कोयल। ठीक है, जितनी हम स्टार्टिंग से टाइट रहेंगे तो उसमें लास्ट में हमें डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें दोस्तों पूरी कोयल डाल देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना
पर लॉक है वो पहले लगा देना है। ठीक है, ये लॉक है लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास एक सिरा बचा है, लास्ट में सिरा बचा है। ये है लॉक हमने वापस निकाली है और इसी लॉक में हमें इस कॉइल को रिटर्न लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से कर देना है। अब इस पर हमें लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, एकदम सही तरीके से यहाँ पे कर देना है इसको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि ये फिर से 1 नंबर स्लॉट से निकला हुआ सिरा है। ठीक है, तो ये भी हमारे 1 नंबर स्लॉट्स में ही जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसमें 3 नंबर कॉइल डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉइल को एकदम सभी वाइज सीधे कर लेना है। ठीक है, सही कर लेना है और 4 नंबर कॉइल से कनेक्टेड सिरा तो बाहर निकाल देना है और वापस सही ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इसमें मैं ये लगा दिया है एक स्लॉट। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नंबर से स्लॉट से निकला हुआ था, तो हमने यहाँ पे 1 नंबर स्लॉट से दूसरी डाल दी है। यहाँ से दोस्तों क्या करना है, फिर से 2 खाली स्लॉट छोड़ने हैं और तीसरी में हमने इस कॉइल को डाल देना है। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉइल पूरी। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं ये 2 नंबर से निकला हुआ है, तो ये 4 नंबर से में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉक है वो लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से इसका लॉक है वो लगा देना है। तो दोस्तों लॉक हमें स्टार्टिंग में ही लगा देना अनिवार्य है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा लगा देना है इस रोड से, अनिवार्य नहीं है ऐसा नहीं है, लगा दे लेकिन सही ठीक रहेगा थोड़ा। इस तरीके से यहाँ से टच कर देना है कोयल को। और अब दोस्तों ये है वैसे कि वैसे ही कोयल है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमें लॉक है वो फिर से लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से फिर से इसी कोयल को दोस्तों एक स्लॉट में एक बार घुमा रहे हैं और दूसरी स्लॉट में हम 2 बार घुमा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अब लॉक है रिटर्न वैसे ही लगा देना है जैसे कि आप पीछे लगा रहे थे। ये लॉक हमें यहाँ से निकालना होता है और इस पर हमें क्या करना है, ये कोयल फिर से इस पर ही लगा देनी होती है। ठीक है, इस तरीके से डाल दिया है। यहाँ पे मैं इस कोयल को डाल दिया है। ओके, कोयल आ चुकी है। यहाँ से दोस्तों हमें साथ के साथ में थोड़ा नीचे की ओर कोयल को दबा देना है। ठीक है, यहाँ पे आगे हमने कोयल को दबा दिया है, तो कोयल को सही कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3 नंबर कोयल है, ये पूर्ण हो चुकी है। और दोस्तों 4 नंबर कोयल है वो कैसे डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट हमसे यहाँ से कर लेते हैं। तो दोस्तों सेम वही तरीका है इसमें जैसे पहले कोयल डाली थी, पहले सभी कोयला का दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का सेम तरीका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये 2 नंबर स्लॉट से निकला हुआ है सिरा, तो ये 2 नंबर स्लॉट में ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से दोस्तों प्रत्येक कोयल से हम अगर डाल रहे हैं, अगर नंबर वाइज बांध रहे हैं तो एक स्लॉट छोड़कर फिर से वैसे के वैसे ही कोयल को डाल देना है। और यहाँ से वैसे सेम तरीका होता है सभी की, जो रनिंग या वाइंडिंग करो या स्टार्टिंग की कोयल डालो उसमें सेम तरीका है, इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। इसमें में सेम तरीका यही है कि इसमें हमें 2 पिच और प्लस 1 पिच छोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से घुमा दिया है और इसको खोल दिया है। लास्ट के सिरे हैं वो सेम
साइड से होने चाहिए, यहाँ से दोनों इसी से, ये एक फर्स्ट कोयल से है तो ये भी फर्स्ट कोयल से होना चाहिए, तब तो हमारी वेल्डिंग सही हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आमने सामने निकले सिरे हैं, तो हमारी वेल्डिंग सही नहीं हुई है। लास्ट में क्या करना है, इस तरीके से हमारे पास कनेक्शन का चूल्हा है वो एक जगह कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हो चुका है। अब इस पर हमें स्टार्टिंग में ही लोक को लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम हरी शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रत्येक कोयल पर, ठीक है। जो रनिंग स्टार्टिंग की है इस पर हम हरी शीट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया जी, तो दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे हमने यहीं पे भी हरी शीट है वो लगा दी है। ये हो गई दोस्तों हमारी लास्ट कोयल स्टार्ट। इस तरीके से आके हमें, तो दोस्तों हमें इसमें वायर है वो सभी ओछे या छोटे या बड़े नहीं करने हैं, बल्कि समान ही रखने हैं, ठीक है। यहाँ से दबा देना है इस तरीके से हमें, ठीक है। ये कोई आ चुकी है और इसमें हमें सेम तरीका है दोस्तों, सभी कोयलों का सेम तरीका है, ठीक है। सभी कोयल है वो सेम तरीके से ही डालनी होती है। ठीक है, ये लोग भी लगा दिया है। इसके बाद रिटर्न बाहर निकाल देना है और आगे की ओर अब हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, लोग एकदम सही तरीके से लगा देना है। तो दोस्तों ये हमें हमारा सही एकदम दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने इसमें 4 कोयल है ये पूर्ण कर ली है, जो कि रनिंग की थी, ये हमने पूर्ण कर ली है। दोनों साइड से दिखा सकते हैं। इसमें वायर से भी थोड़ा ध्यान रखना होता है और कहीं पे भी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बोल्ट है या स्क्रू है इधर से आते हैं, तो ये भी आपस में यहीं पे टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो बॉडी अर्थ हो जाएगा। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ ये ध्यान रखने की बात है कि हम यहाँ से जो बोल्ट है वो निकालेंगे तो यहाँ से टच नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से, और इसकी वाइंडिंग पूर्ण होने के बाद में इस तरीके से करना है, ठीक है। अब दोस्तों इस पर हमें क्या करना है, ये हम अगर यहाँ पे पेपर लगा रहे हैं बीच में तो चलेगा, अगर पेपर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, चिपका देनी है टेप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसका टेप को चिपका दी है, ठीक है। तो ये प्रत्येक कोयल पर चिपकानी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो हमने कोटिंग टेप ये चिपका दी है। यहाँ से हमें दोस्तों कहीं पे भी ऊपर वायर है वो नहीं दिखाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सही करना है, ठीक है। ये हो चुका है दोस्तों। अब हमें इसी साइड में भी इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। अब हमें इस पर इस तरीके से चिपका देना है पीछे, ठीक है दोस्तों। इस पर हमें सावधानी पूर्वक चिपका देना है और ऊपर वायर है वो नहीं दिखानी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें कोटिंग टेप है वो पूरे पे ही चिपकानी है, ठीक है। चिपकाते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो बाहर ना रहे, ठीक है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल है वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। डाली है इस तरीके से आपको। अब क्या करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें सेम तरीके से क्या करना है, इसमें ये पेपर है वो इस तरीके से दाब है निकाल देनी है। जहाँ पे हमने हरी शीट लगाई थी वहाँ पे हमें दोस्तों ये दाब है ये लगा देनी है,
तो इस तरीके से दोस्तों दाब लगाने से ये होगा कि जो हम स्टार्टिंग की कोयल डालेंगे तो उसमें में बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है, जिससे कि सभी वायर है रनिंग के नीचे चले जाएंगे और स्टार्टिंग की हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें ये दाब निकालनी अनिवार्य होती है। तो अगर हम पेचकस या टेस्टर भी से भी इसमें दाब है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे में ही निकालनी है, ठीक है। और वैसे दोस्तों अंत में इस पर पूरी पर लगानी ही होती है क्योंकि मोटर पर टच होने की संभावना रहती है, इसलिए हमें इस पर पूरी पर दाब निकालना है, लेकिन वो सबसे लास्ट में करना है वैसे। तो इसमें दोस्तों अब ये दाब निकाल दी है। इसके बाद में मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कुछ और इससे पहले कि इसमें दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 वायर हैं, ठीक है। जो 2 वायर हैं ये रनिंग के आ चुके हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये रनिंग के वायर हैं हमारे पास आ चुके हैं। तो ये 2 वायर हमें डायरेक्ट ही बाहर निकाल देने हैं, ठीक है। और अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे फिर से वैसे की वैसे ही, और दोनों कनेक्शन है वहीं के ऊपर ही इस पर कर देना है, ठीक है। तो फिर से हमें अंत में फिर से एक बार दाब वो निकाल देंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों अब हमने एल्यूमिनियम फिर से 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज में ली है और इसमें हमने टन लगाए हैं। वो दोस्तों लंबाई मैंने बताया था दोनों की सेम है, 24 इंची सेम लंबाई है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट कोयल ले लेनी है यहाँ पे और इसके सभी वायर है वो इस तरीके से सीधे कर देने हैं। इसके बाद में स्टार्ट करना है कोयल डालना, ठीक है। और दोस्तों कनेक्शन वैसे ही होने चाहिए जैसे कि रनिंग के थे, वैसे के वैसे सिरे हमें यहाँ पे भी प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट कोयल है जो 4 नंबर कोयल थी और जो 1 नंबर कोयल है उसकी ऊपर ही ये कोयल हमारे पास आएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें इसके साथ ही साथ में इस पर लॉक का वो लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। तो लॉक का वो ठीक है। और इस पर भी दोस्तों सेम तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें 2 पिच बीच में नहीं डाली है और 3 नंबर पिच है जो फर्स्ट कोयल है उसमें ही हमने डाल दिया है। इस तरीके से हमें इसमें लॉक है वो सही तरीके से लगा देना है। और यहाँ से मैंने बताया था टाके से बंधा है तो खोल देना है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें ये सिरा में देख लेना है कि जो रनिंग की कोयल है वैसे ही स्टार्टिंग के सिरे होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों सेम वही तरीका है जैसे हमने रनिंग की कोयल डाली थी वही है, वैसे के वैसे ये लंबी कोयल है, ठीक है। और वैसे की वैसे इसको कोयल को डालना है। तो जस्ट हमारे पास अब 2 बीच में खाली स्लॉट है तो उन्हीं में ये कोयल पहले स्लॉट में आ जाएगी, ठीक है। पहली स्लॉट है जो पास का स्लॉट है उसी में स्टार्ट करना है। तो दोस्तों एक स्लॉट में इस एक में ही आएगी 2 बार, ठीक है। इस तरीके से आ चुकी है। इस पर हमें पहले लॉक है दोस्तों, इसमें लॉक तो हमें तुरंत ही लगाना होता है क्योंकि वायर है वो फिर से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ चुका है और जस्ट आगे स्लॉट है उसी में भी इसी तरीके से, ठीक है। अब हमें वैसे भी वैसे ही दोस्तों इसमें डाल देने हैं, ठीक है। जैसे रनिंग की डाल रहे थे वैसे की वैसे स्टार्टिंग की है। ऊपर तली कोयल है, एक बार और 2 बार वाइंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट इतना ही है कि ये स्टार्टिंग की कोयल के ऊपर ही आती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज में ली है और 180 टन लगाए हैं एक कोयल में। ये लोग फिर से हमें लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से कोयल एकदम सही कर लेनी है साथ के साथ में। यहाँ पे लॉक का वो लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी ये कोयल है ये ऑन हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से सही कर देना है,
ठीक है। ये होगी दोस्तों एक कोयल हमारी। अब दोस्तों हमें 2 नंबर कोयल डालनी है, उसी का भी हमारे पास वही सेम तरीका है। हमें इसमें अगर फिर से दाग निकालनी है तो निकाल ही लेनी है, इस तरीके से दाग निकाल लेनी है, ठीक है। हो चुकी है। अब हमें इसमें कोयल डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। और फिर से हमें क्या करना है, बीच में एक खाली स्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे एक खाली स्लॉट है, उसको छोड़ देना है और अगले जो स्लॉट है उसमें हमें इस कोयल को डाल देना है, ठीक है। ठीक है, ये कोयल भी आ चुकी है। यहाँ पे इसका लॉक है वो सेम तरीके से लगा देना है, ठीक है। 2 नंबर कोयल है दोस्तों ये अभी। अब दोस्तों फिर से हमें 2 स्लॉटों पर कुछ भी नहीं करना है। 3 नंबर की यहाँ पे स्लॉट है, उसमें हमें इस कोयल को डालना है, ठीक है। कोयल को एकदम सही कर देना है यहाँ से, ठीक है। दबा देना है यहाँ से, ठीक है। कोयल दोस्तों यहाँ पे एक राउंड हो चुका है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खाली स्लॉट है, यहाँ पे 2 खाली स्लॉट है। जो 5 की स्लॉट है उसी में हमें इस कोयल को डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आगे हम इसी तरीके से सेम तरीके से वैसे ही करना है दोस्तों। लॉक इसमें हमें हाफ लॉक लगा देना है, जो कि हम जिस टाइम पे राउंड लगाएंगे इसमें तो वापस निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये कोई भी आ चुकी है यहाँ पे। और दोस्तों फिर से हमें वैसे ही करना है। यहाँ पे इसको इसी स्लॉट में घुमा लेना है। दोस्तों सेम तरीका है सभी कोयलों का, इसमें एक कोयल का भी अलग तरीका नहीं है, सभी का सेम तरीका है। और अगर दोस्तों इसमें नहीं जा रहा है किसी कारण से तो हमें इस तरीके से खापटी का इस्तेमाल कर लेना है और उसकी सहायता से हमें इसको दबा देना है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक, क्योंकि दोस्तों इसमें एल्युमिनियम है तो टूटने का थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। ये कोयल भी यहाँ पे हो चुकी है सेट। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो लॉक है वो हमें रिटर्न बाहर की ओर निकाल लेना है, ठीक है। ये लॉक हमने यहाँ पे निकाल लिया है और इसमें पे हमें कोयल है वो डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फिर से वैसे कि वैसे ही ठीक है, सेम तरीका है फिर से कोयल डालने का। ठीक है, यहाँ पे कोयल है वो आ चुकी है और सिरे है वो एकदम सही रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो। इस तरीके से कोयल को दबा के रखना है, ठीक। ये हो चुका है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी 2 नंबर कोयल है, ये पूर्ण हो चुकी है स्टार्टिंग की। और दोस्तों 3 नंबर कोयल है ये होनी चाहिए। दोस्तों कनेक्शन सेम है, यहाँ पे देख रनिंग के थे वैसे के वैसे ही स्टार्टिंग के हैं और सेम कनेक्शन, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आगे कोयल हमें इसी तरीके से डालनी है।
अब हमें इसमें 3 नंबर कोई ले लेनी है और 4 नंबर से कनेक्टेड सिरा है वो हमें बाहर की ओर ही रखना है दोस्तों। ये जो आगे की कोयल है उसका सिरा हमें बाहर की ओर निकाल देना है, ये खास तौर से ध्यान रखना है। इस तरीके से सही कर लेना है सिरा। और दोस्तों इसमें वायर का खास तौर से ध्यान रखना होता है कि बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से खास तौर से ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से एक खाली स्लॉट छोड़ेंगे और 2 नंबर स्लॉट में इसको कॉइल को फिर से डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगी, ये तो ठीक है। ये दोस्तों आ चुकी है। इसके बाद इसमें हमें इस कॉइल को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब हमें फिर से 2 पिच खाली छोड़ने हैं और 3 नंबर में ये कोयल है वो डाल देनी है। साथ के साथ में हमें लॉक है ये स्पून कर लेना है, ठीक है। स्पून खोल देना है इसको, ठीक है। ये खोल दिया है। इसके बाद इसको सही कर लेना है और कोयल इतनी बड़ी है तो इसका क्या करना है दोस्तों, हमें ये राउंड है ये घुमा देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें तो वैसे के वैसे इसमें क्या करना है, ये लॉक हमने लगा दिया है और कोयला जस्ट आगे स्लॉट खाली है वो मैंने बताया था उसमें डालते रहना है, ठीक है। अलग अलग कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो चुका है वैसे यहाँ पे। तो ये लोग हमने यहाँ से बाहर की ओर निकाल लेने हैं, ठीक। फिर से वैसे के वैसे ही कर लेना है। तो कोई को थोड़ा ध्यान जरूर रखना होता है दोस्तों। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो बाहर की ओर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सेम तरीके से इसमें लोहा लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इसमें वायर मैंने बताया था कि वायर एक भी बाहर नहीं रहना चाहिए। तो अगर बाहर रह जाता है इस तरीके से, अगर कोई बाहर रह जाती है तो हमें क्या करना है, या तो कोई इसको सही कर देना है। अगर सही नहीं हो रहा है तो हमें लोग है वो रिटर्न बाहर की ओर निकाल लेने हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब हमारे पास लास्ट सिरा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो अंत में सिरे हैं वो सेम होने चाहिए। अब जैसे इसमें हमारे पास लास्ट में हमें 4 कनेक्शन मिले हैं वो चारों एक ही स्लॉट से होने चाहिए, तब तो हमारी वेल्डिंग दोस्तों सही है। अगर चारों में से एक ही सही नहीं है तो ये हमारी वेल्डिंग है ये सही नहीं है। तो ये हमें कनेक्शन फिर से सही करने पड़ेंगे। और अगर वेल्डिंग कनेक्शन बाद में कर रहे हैं तो अलग अलग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ी कोटिंग टेप बढ़ रही थी तो हमने इसको थोड़ा बैक ले लिया है। ठीक है, ये हो चुका है। यहाँ से एक तो पीछे वैसे के वैसे ही 2 पिच खाली छोड़े हैं, ठीक है। अब इस पर भी हमें लोग का वो सही तरीके से लगा लेना है, ठीक है।
खोल लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कोयल हमारी डाल दी हमने। कोयल को वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था, इसको हमें लास्ट में इसी तरीके से घुमा लेना है, ठीक है। अब इस पर लॉक है वो लगा देना है, ठीक है। अब इस पर हमें लॉक है वो सही तरीके से लगा देना है, ठीक है। लगा दी है। ये हमने यहाँ पे हाफ लॉक लगाया था, ये रिटर्न बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये अंतिम कोयल है, ठीक है, और अंतिम रंगी राउंड है। तो इसको हमें दोस्तों मैंने बताया था, अगर थोड़े थोड़े वायर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जा रहे हैं तो हमें लकड़ी की खापटी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लोहे की नहीं बल्कि हमें लकड़ी का खापटी का इस्तेमाल ही करना है, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी इस तरीके से, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये हो गई हमारी वाइंडिंग। जैसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों फिर से कि हमारे पास ये 4 वायर ही प्राप्त हुए हमें, जो कि 2 रनिंग के हैं और 2 रनिंग के हैं, और यही हमें बाहर की ओर निकाल देना है। और दोनों साइडों में दोस्तों अच्छी तरीके से धागा है वो सहार देना है। तो दोस्तों ये हमारी वाइंडिंग में यहाँ तक पूर्ण हो चुकी है। अब हमें इस पर दोनों साइडों में धागा सारना है, और ये 4 वायर है तो ये 4 वायर ही हमें बाहर ही निकालने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे 4 वायर हैं, उसमें 1 mm स्लीव का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने जो पॉलिश थी वो भी उतार ली है ब्लेड की सहायता से, ठीक है। और दोस्तों हमने एक साइड से इस तरीके से धागे से इसको बांध देना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसको बांध दिया एक साइड से, दूसरी साइड से अब दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों इसमें 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं, तो अलग अलग वायर कर लेना है। सबसे पहले हमें अलग अलग कर लेना है। इसमें हमें 4 वायर ही निकालने हैं, और ये 2 आगे रनिंग के और ये 2 आगे स्टार्टिंग के, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसके कनेक्शन करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास 4 है, तो हम जो इसमें लाल कलर का वायर लेंगे, जो कि हमें जो रनिंग का है उसमें इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है दोस्तों। अच्छी तरीके से इसको यहाँ से बांध देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से ये जॉइंट है वो होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये टूटना नहीं चाहिए, ये हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सही कर लेना है। ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब दूसरे सिरे पर स्टार्टिंग का दूसरा सिरा है, उस पर भी हमें इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। इस तरीके से लेना है और यहाँ पे अच्छी तरीके से इस पर वायर कनेक्ट है वो कर देना है। तो इस तरीके से हमें जॉइंट कर देना है, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों हमारी रनिंग के कनेक्शन। अब हमें स्टार्टिंग के कनेक्शन पर करना है, जो कि दोस्तों सेम तरीका है। इस तरीके से हमें कनेक्ट है वो कर देना है, ठीक है। ये हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये भी टाइट कर दिया है, ठीक है। ये हो चुका है। ठीक है, बड़े को वायर को कट कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो लगभग कनेक्शन हमारे कर लिए हैं, 2 हमने इसमें रेड कलर के लगाए हैं, 2 ब्लैक कलर के। तो इस तरीके से हमें
अच्छी तरह से इसको कनेक्ट कर देना है दोस्तों। इस तरीके से ये हमारे कनेक्शन है ये पूर्ण हो चुके हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, इस तरीके से ये हो चुका है, इस पर हमें सिली लगा देनी है। ठीक है, ठीक है, ये सिली हमें इन जॉइंटों पर लगानी ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। और दोस्तों इसमें 2 वायर एक साइड में ले लेने हैं और 2 वायर है वो एक साइड में है वो ले लेने हैं। क्या हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे कोटिंग टेप फिर से चिपकानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से गर्म होकर ये आपस में टच ना हो। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसलिए चिपकाई क्योंकि दोस्तों ये गर्म होने से थोड़ी दिक्कत आती है आपस। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इस कोयल को सेट कर लेना है। ठीक है, ये हो चुका है। और इसके बाद में दोस्तों ठीक है, ये तो 2 वायर एक साइड में हो गए हैं, 2 वायर एक साइड में हो चुके हैं। यहाँ पे हमने कोटिंग टेप लगा दी है तो ये गर्म होने का कोई खतरा न रहे इसलिए। तो अब उसी तरीके से हमें यहाँ से इसको बांध कर स्टार्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि हमें इसमें धागा डालना है, ये अनिवार्य होता है। तो हमने यहाँ पे धागा स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमें गांठ लगा देनी है स्टार्टिंग से। ठीक है, ये गांठ है लगा देनी है इस तरीके से। क्या करना है, अब हमें इस पर पूरे पर सेम तरीके से लगा देना है। ठीक है, एकदम सही तरीके से। दोस्तों अंत में हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम तरीके से जो ये वायर बाहर नहीं निकलती इसलिए यहाँ पे हमें 2 बार वायर धागा घुमा देना है, जिससे कि यहाँ से इस तरीके से खींचने पर बाहर नहीं निकले वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वायर को बाहर निकाल देना है और सेम तरीके से आगे स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सेम तरीके से इसी तरीके से पूरे पे करना है। ठीक है, अब दोस्तों पूरे पे ही ये धागा है वो सार देना है। तो दोस्तों ये धागा है ये हमें पूरे पे इसी तरीके से सारना है। ठीक है, तो जिस वाइंडिंग से हम जिस वायर से वाइंडिंग करते हैं उसी वायर से हमें ये धागा बना देना है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अगर हम किसी अन्य वायर से बनाएंगे तो ये टूट भी सकता है। ठीक है, और अन्य वायर ये नॉर्मल वायर ही होना चाहिए। अगर हम धागा सार रहे हैं और ये धागा सारने के लिए वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोस्तों नॉर्मल ही होना चाहिए, नहीं तो वायर टूटने का खतरा है वो बना रहता है। इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से हमारी वाइंडिंग है ये पूर्ण हो चुकी है। अब हमें इसकी एकदम ये देख लेना है कि रोटर लगा रहे हैं उस टाइम पे ये कोई सी भी वाइंडिंग ना टच हो, और यहाँ पे भी दोनों साइडों से थोड़ा दबा देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी मोटर है तैयार हो चुकी है। ठीक है।